सोचिए, डेंस जंगलों के बीच, जहां न तो कोई सड़क है, न लोहे के औजार, न ही पहिए का सहारा, वहां अचानक जमीन से झोंकती हैं 20 टन की विशालकाय पत्थर की सिराकृतियां। हर चेहरा अनोखा, जैसे किसी असली इंसान को कैद कर लिया गया हो। सवाल उठता है, इन मूर्तियों को किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया? ये कहानी है ओल्मेक सभ्यता की, जिसे इतिहासकार कहते हैं मदर ऑफ मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस। एक ऐसी सभ्यता जिसने आने वाली माया और एज़टेक सभ्यताओं को जन्म दिया। लेकिन रहस्य यह है कि ओल्मेक लोग अचानक आए भी और अचानक लुप्त भी हो गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व मेक्सिको के गल्फ कोस्ट, आज के टबास्को और वेराक्रुज के दलदली जंगलों में एक अनोखा समाज उभरा। ये लोग केवल किसान नहीं थे, बल्कि कलाकार, व्यापारी और धार्मिक अनुष्ठानों के माहिर भी थे। उन्होंने मकई, बीन्स और कद्दू उगाए और पहली बार इन फसलों को बड़े पैमाने पर व्यवस्थित किया। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज है उनकी कला। सोचिए, बिना धातु के औजार, बिना पहिए और बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने विशाल पत्थरों से 3 मीटर ऊंचे और 20 टन से भारी कोलोसल हेड्स तराशे। हर सिर अलग अलग चेहरे जैसा दिखता है, मानो असली खिलाड़ियों, नेताओं या योद्धाओं की याद में बनाए गए हों। इन्हें 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों से लाया गया। सवाल है कैसे? न तो पहिए थे, न ही घोड़े। फिर भी ये मूर्तियां आज भी मौजूद हैं, मानो हमें चुनौती दे रही हों कि उनका रहस्य सुलझाओ। ओल्मेक लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी उतनी ही रहस्यमयी थीं। उनका सबसे बड़ा देवता था जागवार गॉड, जो आधा इंसान और आधा बाघ था। उनके अनुसार जगुआर शक्ति, रहस्य और जीवन का प्रतीक था। बाद में यही धार्मिक विचार माया और एज़टेक सभ्यताओं में देवताओं का रूप बने। इतिहासकार मानते हैं कि शायद ओल्मेक ही पहले लोग थे जिन्होंने लेखन और कैलेंडर प्रणाली विकसित की। उनके ग्लिफ्स और प्रतीकों में आज भी शुरुआती लिपि के संकेत मिलते हैं। ऐसा लगता है मानो वे समय को मापने और इतिहास को लिखने का प्रयास कर रहे थे। ओल्मेक्स केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वे पड़ोसी समाजों से व्यापार करते थे। जेड जेड ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन और रबर जैसी चीजें उनका प्रमुख व्यापार थीं। जी हाँ, माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले रबर की खोज की और उससे बॉल गेम खेला। यही खेल बाद की सभी माया और एज़टेक संस्कृतियों में धार्मिक खेल बना। लेकिन फिर अचानक, लगभग 400 ईसा पूर्व, ओल्मेक सभ्यता लुप्त हो गई। न कोई बड़ा युद्ध का सबूत, न ही किसी बाहरी हमले का निशान। कुछ मानते हैं कि नदियों का रुख बदल गया, जिससे खेती बर्बाद हो गई। कुछ कहते हैं कि लगातार ज्वालामुखी और बाढ़ ने उन्हें उजाड़ दिया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद आंतरिक संघर्ष या सत्ता की लड़ाई ने इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। लेकिन उनके रहस्यमयी निशान आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। विशाल सिराकृतियां, आधे इंसान, आधे जानवर के देवता, शुरुआती लेखन और कैलेंडर, सब यह बताते हैं कि ओल्मेक केवल एक सभ्यता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी बुनियाद थे जिस पर पूरी मेसो अमेरिका की महान संस्कृतियां खड़ी हुईं। तो अगली बार जब आप माया या एज़टेक की महानता की बात करें, याद रखिए कि उनकी जड़ें कहीं गहरे जंगलों में छिपी उस प्राचीन रहस्यमयी सभ्यता से जुड़ी हैं जिसका नाम है ओल्मेक सिविलाइजेशन। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।